राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास स्नान की 10वीं कहानी सुनेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इल्ली और घुन की कहानी शुरू करते हैं। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मैं तो मोठ बाजरा पड़ी हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा बाद में। इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर का गधा बना। जब राजा ने अपनी बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब लड़की बोली कि मुझे तो यह गधा चाहिए। वह बोले कि यह क्या मांग रही है, यह मत ले जा, और जो चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। तो यह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ऐ सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो। तब लड़की ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा कि जब मैंने कहा कि आ नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो आपस की यह बात देवरानी जिठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवर से बात कर रही है। तो वह बोला कि मैं कानों से सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला तो रानी ने भी जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से क्यों बात कर रही है, तू बता दे, नहीं तो तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले, तो यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई और राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए मैं तो पिछली बातें कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक के महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।